Hi everyone, I Shubham Sharma. Welcome you all to my YouTube channel Success JK247. So guys, as you know, हम लोगों ने कंप्यूटर की एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी जिसमें नियर अबाउट मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है कि हम लोग उसमें जो है अराउंड आपके 500 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। क्लियर? 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी ये, जिसमें आज आपके लिए मैं 25 एमसीक्यूज लेके आया हूं, जिसमें दो टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक, इसके साथ साथ आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारे एमसीक्यूज उस क्लास पे बेस्ड हैं जो हमने लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें एक एक चीज मैंने आपको डिटेल करके बताई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी होगी वो उस क्लास को भी देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर? तो आज 25 एमसीक्यूज हैं, एकदम पैट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। सो क्वेश्चन इज कि वो किस टाइप के कंप्यूटर्स आपके होते हैं जिनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये चारों टाइप्स जो है कंप्यूटर की टाइप्स हैं, ये हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। तो स्टूडेंट्स, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर, जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, ये उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, और जो सुपर कंप्यूटर हैं इनसे थोड़े से छोटे होते हैं। हर एक प्रॉपर्टी में आपकी स्पीड की बात कर लें, साइज की बात कर लें। क्लियर? सुपर कंप्यूटर का मैंने बता दिया था, सबसे फास्टेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे साइज में बड़े सबसे ज्यादा कौन होते हैं? सुपर कंप्यूटर। देन योर पर्सनल कंप्यूटर, जो आपने घरों में कंप्यूटर यूज करते हो, उसको हम लोग पीसी बोलते हैं, जिसमें आपका स्क्रीन रहती है, एलईडी हो गई, आपका सीपीयू होता है, आपका यूपीएस होता है। क्लियर? और लास्ट वन इज योर लैपटॉप। लैपटॉप सबने देखे हुए हैं, आपको पता है साइज इसका काफी छोटा होता है, 15 इंच से तक की एवरेज से लेकर 20 इंच तक की एवरेज के लैपटॉप्स आपके होते हैं। तो आपने बताना है इन चारों में से आप किसको इजीली कैरी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लैपटॉप्स आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरीड इजीली। आपको पता है, आप लोगों ने देखा है, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। ये जो आपके पीसीज होते हैं, इसको ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इजीली नहीं ले जा सकते, ले तो जा सकते हो। क्लियर? सो इजीली आप सिर्फ लैपटॉप को ही लेके जा सकते हो। क्लियर? मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। Here your question. The basic goal of computer is to process data into। तो आपने बताना है कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है वो हुई ही क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसे काम थे जो हम खुद करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था और एक्यूरेसी हमारी कम आती थी। तो कंप्यूटर ऐसे डिवाइसेस हमने बनाए जो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, डिजायर्ड आउटपुट देते हैं, अगर आपकी जो इनपुट है वो बिल्कुल सही गई हो। क्लियर? सो डेटा को मीनिंगफुल डेटा बना के ये हमें पेश करता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ये आपने डेफिनेशन सुनी बड़ी बार होगी, दैट कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, बेसिक सी चीज है, पेपर में आ सकती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, जब फास्टेस्ट, बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव आ गई, आपके दिमाग में अब स्ट्राइक कर जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। सो फास्टेस्ट, बिगेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर? अब फिर देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आपको मैंने बता दिया था, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जिसमें आपके पास एक एलईडी रहती है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, कीबोर्ड आपका अटैच होता है, माउस आप लोग उसके साथ यूज कर सकते हो। क्लियर? लैपटॉप का पता है आपको। नोटबुक्स आप किसको बोलते हो? जो आपके नोट आते हैं, नोट सुना हुआ है सभी ने, जिसको आप लोग टैब बोलते हो। क्या बोलते हो? टैब। टैब का जो साइज है वो जनरली मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा, अराउंड 11 इंच के आसपास ये आपके होते हैं, 11 से 15 इंच तक के।
क्लियर, उनको बोलते हैं हम लोग नोट बुक्स, बिकॉज दे लुक लाइक अ नोटबुक, नोटबुक की तरह वो हमें दिखते हैं, दैट्स वाई उनको बोला जाता है नोट बुक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो चीज वर्क करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। दैट प्रोसेसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, सेकंड लास्ट में, दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये किसकी डेफिनेशन आपकी सीधी सीधी कंप्यूटर की। इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ पर्सनल कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स पीसी की बात हो रही है, पर्सनल कंप्यूटर आपको पता है इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। क्लियर, पढ़ी है हमने टाइप सारी की सारी कंप्यूटर की, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इज डिजाइंड टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। तो आपने बताना है कि जो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, तो नाम में ही सब कुछ क्लियर है, वो किसी इंडिविजुअल की अकेले बंदे की नीड को पूरा कर सकता है, किसी डिपार्टमेंट के लिए होता है, किसी कंपनी के लिए होता है, या किसी सिटी के लिए होता है। सो स्टूडेंट्स एज नेम सजेस्ट पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल का मतलब क्या होगा, एक पर्सन का। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ एक इंडिविजुअल की नीड को ही कंप्लीट कर सकता है। क्लियर, डिपार्टमेंट के लिए फिर बड़े चाहिए होते हैं आपको, जिसमें आपके मिनी कंप्यूटर्स आ जाते हैं। क्लियर, या फिर ज्यादा ही बड़ा अगर काम हो तो आपके सुपर कंप्यूटर्स इसमें काम आते हैं। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स बात करें अगर हम लोग कीबोर्ड की, किसकी, कीबोर्ड की, ये मैं आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस पे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की आपकी कीज लगी होती हैं। सबसे पहले तो आपकी अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स होते हैं पूरे के पूरे। क्लियर, 26। उसके बाद आपके डिजिट्स होते हैं 0 to 9, डिपेंड करता है, कईयों में न्यूमेरिक पैड होता है, कईयों में नहीं होता है। क्लियर, देन आपके होते हैं फंक्शन कीज जो आपकी F1 से लेकर F11 तक जाती है। फिर उसके बाद अलावा आप लोगों ने देखा होगा बड़े सारे सिंबल्स इस तरह के होते हैं। तो उसने पूछा है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है आपके, उनको बोला क्या जाता है, एडजस्टमेंट बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है, मॉडिफायर बोला जाता है, या अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, अल्फा प्लस न्यूमेरिक। अल्फा का मतलब हो गया अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का मतलब हो गया आपका नंबर्स। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन जिसमें आपके अल्फाबेट और नंबर्स दोनों कंबाइन हो, जैसे मैंने ये लिखा 2DF। सो अगर इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ये इंडिविजुअली ये आपका अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर मान लो आप प्रेस कर रहे हो स्मॉल ए, क्लियर, तो वो स्मॉल ए लिखा जाएगा। बट अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हो, उसके साथ ए को दबाते हो, तो वो इस तरह से प्रिंट होता है कैपिटल ए। तो आपने देखा कि शिफ्ट को दबाने से क्या हो रहा है, ए का फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। दैट्स वाई इनको बोला जाता है मॉडिफायर। इसी तरह से कंट्रोल दबाओगे तब भी चीजों को चेंज आता, कंट्रोल की तरह वो वर्क नहीं करता। अल्ट दबा के कोई चीज करोगे तो वो उसको क्या करता है, उसके फंक्शन को चेंज करता है, तो इसलिए उनको बोलते हैं मॉडिफायर्स। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं, मैं दोनों डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन कई बार पूछता है वो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, अगर वो पूछे ये क्वेश्चन, या फिर वो पूछता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो दोनों क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है। हम लोग जल्दबाजी में इसको गलत मार्क कर देते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो आप लोगों का आंसर होगा वहां पे आर्यभट्टा। क्लियर, आर्यभट्टा, ये आपके फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया पूछे तो आपने बताना है परम। ये पूरी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई हैं लास्ट क्लास में, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
परम, उसके बाद पेस नाम का भी एक सुपर कंप्यूटर इंडिया ने स्टार्टिंग में बनाए थे ये दोनों, क्लियर, लेकिन फर्स्ट वन वाज परम, क्लियर। तो ये बाकी सारे भी सुपर कंप्यूटर है बट देवर आर डिजाइंड आर डेवलप्ड बाय सम अदर कंट्रीज, क्लियर। तो परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, क्लियर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, बार बार ये पूछा जाता है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a computer used at supermarkets, departmental stores and restaurants etc. is called dash terminal. So students आप लोगों ने देखा होगा ये बड़ी सारी जगह लोग आजकल यूज हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स पे भी आप लोग कार्ड से पेमेंट करते हो, एक डिवाइस होती है, इस तरह से डिवाइस होती है, इस तरफ उसकी कुछ लाइनिंग होती है, फिर इसमें आप क्या करते हो अपने कार्ड को स्वाइप करते हो पहले, क्लियर। कार्ड स्वाइप करते ही वो आपसे पूछता है कि कितनी आपने पेमेंट करनी है। मान लो आपने 500 की करनी है तो वो आप 500 वहां टाइप करोगे, उसके बाद वो आपका एटीएम का क्या मांगता है, पिन कोड, पिन कोड आपने लगाया और आपकी पेमेंट वहां से हो जाती है। शॉप्स पे भी, रेस्टोरेंट्स में, बड़ी सारी जगह आज लोग ये चीजें यूज हो रही हैं। पेट्रोल पंप पे आप लोग देखते हो, पेट्रोल पंप पे आप लोग कार्ड पेमेंट कर सकते हो, क्लियर। तो वो जो छोटा सा आपने देखा पीओएस, वो किसकी तरह काम करता है, वो आपका काम करता है एक एटीएम की तरह, क्योंकि एटीएम में ही ऐसा काम होता है। एटीएम में आप कार्ड डालते हो, पिन डालते हो और वो आपको कैश दे देता है। बट इनके केस में क्या हो रहा है, आप लोग एटीएम से डायरेक्ट अकाउंट से पैसे कटवा पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो आपके छोटे एटीएम्स हैं, क्लियर, उनको बोला जाता है पीओएस टर्मिनल। पीओएस टर्मिनल फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। अब आपको समझ आ गया होगा पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि सेल के लिए आप उस पॉइंट पे आप सेल में उसको यूज कर रहे हो, दैट्स वाई इस तरह का उसका नाम है, क्लियर। बाकी सारे ये ऐसे ही ऑप्शंस हैं, इनका कोई खास मतलब है नहीं, क्लियर। तो उनको बोला क्या जाता है पीओएस, आप लोगों ने याद रखना है, माइक्रो एटीएम की कैटेगरी में ये आते हैं। ये अलग से बैंकिंग का भी टॉपिक है, वो हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स। तो आपने बताना है गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर से रिलेट ही नहीं करता। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें बिट की, क्लियर। स्टूडेंट्स एमसीक्यू पढ़ाने का ये मोटिव है कि आप लोगों को ये पता चले कि एग्जाम में क्या आता है, क्लियर, एग्जाम में क्या आता है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपने उनको कैसे अप्रोच करना होता है। और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करने के पीछे आइडिया ये होता है कि चीजें रिवाइज हो जाएं, आपको लर्न हो जाएं, क्लियर। सो बिट की अगर हम लोग बात करें, यस इट इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स, और ये आपका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी भी होता, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी भी क्या होती है आपकी बिट। इसमें दो ही कैरेक्टर्स या दो ही नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, 0 और 1, क्लियर, जिसको हम किसके अंडर कैटेगराइज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हुई हैं, अब वहां से जाके देख सकते हो, क्लियर। देन बाइनरी अभी यूज किया हमने, यस इट इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स। पेंसिल का कभी नाम नहीं सुना हमने, पेंसिल कंप्यूटर के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, यही आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। माउस आपको पता है, सबने यूज करा हुआ है। स्क्रीन आप लोगों को पता है कंप्यूटर की हो, कंप्यूटर के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो उसकी बिल्ट हो चाहे आप अलग से लगाओ, क्लियर। बात करेंगे माउस की। सो स्टूडेंट्स माउस आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि यार इसका नाम माउस क्यों पड़ा, क्योंकि लुक के हिसाब से वो किस तरह से दिखता है, लाइक अ माउस। कैसे, एक तो उसकी शेप कुछ चूहे जैसी है, ऊपर से उसकी क्या है, पीछे टेल है चूहे की तरह, उसकी वायर जो है उसकी टेल की तरह मानी जाती है, दैट्स वाई इसको नाम दे दिया गया माउस का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पेंसिल, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। तो आपने बताना है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को और हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन इज पाम पायलट, सेकंड इज पीसी, थर्ड इज लैपटॉप, फोर्थ इज मेन फ्रेम, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अब मैं पहले आपको समझाता हूँ पाम पायलट क्या है। पाम पायलट एक तरह का छोटा कंप्यूटर होता है, आप सीधा सीधा इसको मोबाइल भी बोल सकते हो। इसमें है क्या, वर्ड है इसमें पाम, पाम का मतलब होता है आपकी हथेली, क्या होता है, हथेली। तो जो कंप्यूटर या जो कंप्यूटिंग डिवाइस आप लोग हथेली
के साइज जितने होते हैं और हथेली में रख के आराम से उसको यूज कर सकते हो, वो आते हैं आपके पाम पायलट की कैटेगरी में। क्लियर। पीसी आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके लैपटॉप्स बताया हुआ है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपके बिगर इन साइज होते हैं, बस सुपर कंप्यूटर से इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी थोड़ी कम होती हैं। क्लियर। सो डेस्कटॉप का मतलब हो गया एक ऐसा आपका सिस्टम जो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने क्या है, लैपटॉप पड़ा हुआ है। इस टाइम ये क्या है, एक डेस्कटॉप है, क्योंकि आगे डेस्क के टॉप पे रखा हुआ होता है, आगे आप रख के उसको चलाते हो। क्लियर। तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पीसी। तो आपने याद रखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे मैं चीजों को लिखता हूं, आप लोग इसको नोटबुक पे नोट करके रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके लिए चीजें बड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी। पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है 5 जनरेशन जो है टोटल कंप्यूटर की हुई थी। क्लियर। 5th जनरेशन इज रनिंग नाउ, और इसमें आपकी जो मेन चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन चीजों के बारे में सारी की सारी बातें मैंने डिस्कस करी हुई हैं लास्ट क्लास में, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पूरी की पूरी उसको डिटेल में पढ़ लेना। हमें बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे किस जनरेशन में क्या हुआ था, और इसका राइट आंसर मार्क कर लेंगे। सेकेंड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी दैट वाज योर ट्रांजिस्टर्स। क्लियर। पेपर में पूछते हैं ये भी। 4th जनरेशन में आपके क्या आए थे, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर बने कैसे थे, जो आपके 3rd जनरेशन में क्या आए थे, आईसीज आए थे, जिसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछता है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को जब हमने एक चिप के ऊपर मल्टीपल आईसीज को लगाया था, तब आपका जाके क्या बना था, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्लियर। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं VLSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है बड़ी ज्यादा मात्रा में स्केल के ऊपर इंटीग्रेट किया गया किसको, आईसीज को, फिर जाके आपका क्या बना था, एक माइक्रो प्रोसेसर बना था। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में खास बात थी आपकी दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड। क्लियर। वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी इन प्रिपेयरिंग या डेवलपिंग योर कंप्यूटर्स। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is computer that are portable and convenient for users who travel are known as। तो आपने वही सेम क्वेश्चन, कन्वीनियंट होना चाहिए, पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वो कौन से आपके कंप्यूटर्स होते हैं, तो आपको पता है आप डायरेक्ट कौन से, लैपटॉप, जिसका राइट आंसर होगा। क्लियर। सुपर कंप्यूटर्स की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं 3-3 4-4 रूम की आपकी जो स्पेस है उसको कवर करते हैं। क्लियर। मेमोरी में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हुई। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो आपने बताना है इनमें से जो प्रिंटर है वो कौन से टाइप का डिवाइस है, इनपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, या नन ऑफ दीज है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, कंप्यूटर में जो है 3 तरह के डिवाइसेस आपके होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट, थर्ड इज स्टोरेज, और इसके साथ साथ हम लोग एक और लिख लेते हैं, प्रोसेसिंग। क्लियर। प्रोसेसिंग आपके डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपका क्या आएगा, CPU। क्लियर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ mainly three things, that first is ALU, arithmetic logic unit, कंट्रोल यूनिट एंड योर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ मेमोरी होती है। क्लियर। सो प्रिंटर की अगर हम अच्छा इनपुट की बात करें तो वो सारे डिवाइसेस जो हमारी बात को कंप्यूटर के तक लेके जाने में हेल्प करे, जैसे एक कीबोर्ड है आपका। कीबोर्ड क्या करता है, आपने कंप्यूटर में लिखना था बी, तो आपने कीबोर्ड से दबाया, वो जाके स्क्रीन पे लिखा गया। क्लियर।
तो वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस, जो ह्यूमन की बात को कंप्यूटर तक लेके जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग इनपुट। और इसका वाइस वर्सा, जो कंप्यूटर में से चीज को बाहर निकाल के ह्यूमन के यूज करने लायक बनाए, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज आपको पता है, प्रोसेसिंग का मैंने बता दिया। क्लियर? तो अब आप सोचिए प्रिंटर क्या करता है। प्रिंटर क्या देता है आपको? किसी भी चीज की हार्ड कॉपी देता है, मतलब आपको प्रिंट करके किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको वो देता है। तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा था आपने उसको बाहर निकाल लिया खुद के यूज के लिए, तो इट्स अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्लियर? सो प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। उसके नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उसमें सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ कंप्यूटर्स ब्रेन इज। तो आपने बताना है कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप बताइए इनमें से कंप्यूटर के ब्रेन सोचने का काम कौन करता है? बताइए, बताया हुआ मैंने। कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट होता किसके अंदर है? आपका सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्लियर? और सीपीयू में क्या होता है? एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद बाइट क्या होता है आपका? बाइट क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट होते हैं। क्लियर? ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा अभी मेमोरी के बारे में। देन मॉनिटर आपने देखा हुआ है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको मॉनिटर बोलते हैं। हार्डवेयर हो गया, सीपीयू हो गया। तो कंप्यूटर में सोचने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट लाइज इनसाइड सीपीयू। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलेंगे? सीपीयू को बोलेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सीपीयू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डेटा, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा, इनपुट डेटा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने बताना आउटपुट डिवाइस हमें क्या करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात हमने की रही थी, वो क्या करते हैं? कंप्यूटर में से हेल्प करते हैं किसको? ह्यूमन को, कि ह्यूमन तक कोई बात पहुंच सके। सो या तो प्रिंट करने के काम आते हैं आउटपुट डिवाइस, या चीजों को देखने के। जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, क्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो हमें प्रिंट तो नहीं उसमें से कर पाते, लेकिन उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। तो कंप्यूटर स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्लियर? आउटपुट डिवाइस। अब स्टोर डेटा करने का काम किसका होता है? मेमोरी यूनिट्स का। क्लियर? मेमोरी यूनिट्स में आता क्या क्या है आपका? मेन मेमोरी आती है, उसमें रैम रोम आते हैं। देन आपकी सेकेंडरी आती है, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। क्लियर? स्कैन डेटा करने में इनपुट है, क्यों? क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किसके अंदर जाएगा? आपसे कंप्यूटर के अंदर जाएगा जब आप उसको स्कैन करते हो। तो जब आपका ह्यूमन से कोई चीज कंप्यूटर के अंदर जाती है, दैट गोज थ्रू इनपुट डिवाइसेस। क्लियर? सो इनपुट डेटा भी इसका आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डेटा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of a। आपने बताना है किस में से जो मोस्ट कॉमन ज्यादातर यूज होता है। क्लियर? तो आपको पता है टेक्स्ट कैसे एंटर करते हो? आपने एबीसी सिस्टम में लिखना है, कैसे लिखते हो? विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। सबने यूज करा होगा, जिसने कंप्यूटर यूज करा हुआ है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल भी होती हैं वैल्यूज, सिंबल्स होते हैं, बड़े सारे फंक्शनल्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कीबोर्ड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a series of instructions that tells a computer what to do and how to do it is called। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात करी थी आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको? ये आपके इंस्ट्रक्शंस देते हैं हार्डवेयर को कि ये काम ऐसे करना है और इस काम को करना है, किसको नहीं करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये रिटन होते हैं, ये भी सॉफ्ट चीज होती है आपकी प्रोग्राम्स। तो इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर टू हाउ टू डू अ टास्क एंड व्हाट टू डू। क्लियर?
सो इट्स अ सीरीज ऑफ कमांड, सॉरी प्रोग्राम। क्लियर? तो कमांड इसका आंसर नहीं होगा, यूजर रिस्पॉन्स नहीं होगा, प्रोसेसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम। तो एक चीज आपने ये देख ली कि सेट ऑफ जब आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को आप लोग ज्वाइन करते हो, क्लियर, तो वो आपका क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ था। 3 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आप लोग इसको डिटेल में वहां से पढ़ लेना, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकअप ऑफ द डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट। तो स्टूडेंट्स समटाइम्स क्या होता है, आपके डिवाइस में मान लो कोई खराबी आ गई, क्लियर, खराब हो गया, पानी में गिर गया, उसका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्लियर, आप उसका डेटा रिकवर नहीं कर पाओगे। इस चीज से बचने के लिए, या फिर आपका मान लो डिवाइस गलती से किसी बच्चे ने आपका मोबाइल लिया, सब कुछ डिलीट कर दिया, इस चीज से बचने के लिए एक आपके पास ऑप्शन रहता है, दैट इज ऑफ बैकअप। बैकअप का मतलब किसी चीज को आपने रिजर्व में रखना, कि इन केस कल को वो आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहता है, आप वहां से उसको रिकवर कर सको। तो जो बैकअप ऑफ डेटा होता है वो किसके लिए माना जाता है? आपका लॉस ऑफ डेटा से बचने के लिए। क्लियर? तो गूगल, आपको पता है आजकल गूगल अकाउंट्स आपके सबके होते हैं, गूगल अकाउंट्स। तो अगर आपने गूगल अकाउंट बनाया हुआ है, आप लोग क्या करिए, उसकी सेटिंग खोल के वहां पे बैकअप उसका इनेबल कर दीजिए। जितने भी आपकी फाइल्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोस आपने इसमें रखी होंगी, किसी और डिवाइस में जब आप उसको इस गूगल अकाउंट को खोलोगे तो आपके ये ऑटोमेटिकली वहां पे रिकवर हो जाएंगे, अगर आप इसको करना चाहो तो। क्लियर? सो बैकअप ऑफ डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट अस फ्रॉम लॉस ऑफ डेटा। तो आप लॉस से बच सकते हो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the part of computer system that one can physically touch। so students ये तो बार बार आपने छोटी क्लासेस से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। फिजिकल टच किस पार्ट को कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपका हार्डवेयर। क्लियर? तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग बोलते हो कंप्यूटर की क्या होती है? विंडो। विंडो इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप। देन आपका एंड्रॉइड आप लोग बोलते हो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें पाया जाता है? मोबाइल्स के अंदर। क्लियर? इसके अलावा आपका एक होता है iOS, जो आईफोन वाले हैं, एप्पल वाले हैं, उनको पता है उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज iOS। क्लियर? डेटा आपको पता है, सॉफ्टवेयर आपको डिटेल में डिस्कस करा गया है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to access properties of an object the mouse technique to use is। मान लो आपके पास कोई फोल्डर है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मीडिया फोल्डर है, अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करना है? एक्सेस करना है। तो मैं माउस से कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज को। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं इसको क्या करूंगा? डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाता है। डबल क्लिक, कौन सा बटन? लेफ्ट बटन। बट अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है तो आप क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो। आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन इस तरह से खुल के आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट आपके होते हैं। सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है, कॉपी का ऑप्शन होता है, क्लियर, पेस्ट का ऑप्शन होता है, बड़े सारे ऑप्शन होते हैं। तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं। राइट क्लिक से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सिस्टम बोर्ड। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका बोर्ड होता है, इसके ऊपर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपको पता है कोई भी आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, उसके अंदर क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसका जो प्रोसेसर है दैट इज इंटेल कोर i3। क्लियर? तो ये जो प्रोसेसर होता है ये उस बोर्ड के ऊपर आपका लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स। क्लियर? जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको ये चीजें पता है। तो उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? आपका मदरबोर्ड भी बोलते हैं। मेन सिस्टम बोर्ड को ही मदरबोर्ड भी बोलते हैं। क्लियर? याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर। क्लियर? तो आपको पता है माउस से तो ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें आप इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर लेके जा सको। प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, बाहर निकालता है, लेके नहीं जाता। कीबोर्ड नहीं लेके जाता, आपको पता है।
प्लॉटर की अगर हम लोग बात करें, प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्लियर, ये प्रिंटर की तरह ही होता है, बट इसमें जो है वो डॉटेड लाइंस आपके पास ये प्रिंट करके देता है। जैसे आपके जो घर वगैरह बनाते हो, बिल्डिंग्स के जो नक्शे होते हैं, क्या होते हैं नक्शे, वो इसके थ्रू प्रिंट किए जाते हैं ज्यादातर। सो स्कैनर इज अ डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस होता है आपका इनपुट डिवाइस, जो क्या करता है, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट जब आप सिग्नेचर या अपने फोटोज को आपने कंप्यूटर के अंदर लेके जाना होता है तो आप एक डिवाइस यूज करते हो, दैट इज स्कैनर। फोटो जो आपकी दुकानें होती हैं जहाँ पे आप फॉर्म फिल करने वगैरह जाते हो, वहां पे आपने इसको देखा होगा, वो उसको ढक्कन खोल के अंदर रखते हैं, कमांड देते हैं, आपकी फोटोग्राफ कहाँ आ जाती है कंप्यूटर के अंदर। क्लियर, सो स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट। Next question is a joystick. A joystick is primarily used for. So students, joystick की अगर हम लोग बात करें, वर्ड से आप लोग मतलब समझना इसका। जॉय का मतलब हो गया आनंद लेना, स्टिक का मतलब हो गया लकड़ी की तरह दिखने वाली। तो इस तरह से आपकी ये एक स्टिक टाइप होती है, माउस की तरह ये माउस का काम करती है। क्लियर, इसके नीचे इस तरह से इसका बेस होता है, यहाँ पे उसके ऊपर एक बटन होता है। क्लियर, जैसे आप लोग माउस को यूज करते हो, माउस को क्या करना पड़ता है, जैसे ये मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूं कर्सर मूव हो रहा है। तो ये जॉयस्टिक कैसे काम करती है, ये आपकी, आप इस डंडी को मूव करोगे, अगर आप इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आपका कर्सर लेफ्ट साइड मूव करेगा, इसी तरह से राइट, देन ये है जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। और जिस चीज को ओपन करना हो, यहाँ पे थंब पे बटन होता है, उसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लियर, तो ये मेनली यूज होता है आपका कंप्यूटर गेमिंग के लिए। क्लियर, तो गेमिंग के लिए ये यूज होता है। अब चल लेने मत चले जाना पबजी खेलने के लिए आप। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, मैं यहाँ से साउंड भी अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए डिवाइस कौन सा यूज होता है वो हम लोगों ने बताना है। तो देखो, माउस तो नहीं होता, सबको पता है, टाकर बोलने वाला नहीं होता है, टेलीफोन से आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, स्पीकर आपको आउटपुट डिवाइस है, आपको आवाज सुनाता है। क्लियर, देन पीछे बचा आपका माइक्रोफोन। सो स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस, या फिर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये मैंने लगाया हुआ है इस टाइम, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बार। क्लियर, तो इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रोफोन, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग माइक भी बोलते हैं। क्लियर, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप ये 25 क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, आप लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हो स्पेशल टॉपिक के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर, और मैं आपकी जो क्वेरी है उसको पूरी की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस JK 247 को थोड़ा प्रमोट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। किसी भी एग्जामिनेशन की कोई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका करंटली JK SSB, आपका JK बैंक, या फिर आपकी BSF JKP की जो रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं किसी भी टाइम पे आ सकती हैं, SSC, आपकी आर्मी के एग्जामिनेशंस। क्लियर, तो आप हमारे साथ लिंक हो सकते हो। सो थैंक्स गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।